भिवाड़ी के चौपान की थाना अंतर्गत 1 जून को हुई 14.5 लाख रुपए की नगद माला लूट का पुलिस ने आज खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लूट उस समय हुई थी जब एक माला सप्लायर शादी समारोह से लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उस पर हमला कर माला लूट ली। एसपी ज्येष्ठा मित्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि यह एक ब्लाइंड केस था, जिसमें शुरुआत में कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन पुलिस टीम ने लगातार मेहनत कर 15 दिन में इस बड़ी लूट का खुलासा कर दिया है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से भी लूट के और डकैती के कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों से माला लूट मामले में 10.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। हालांकि अभी भी एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि 1 जून को चौपान की थाना अंतर्गत चुहुड़पुर गांव में शादी समारोह था, जहां पर दूल्हे के जीजा ने किराए पर 14.5 लाख की माला मंगवाई थी। जब सप्लायर शादी से लौट रहा था, तभी रास्ते में हमलावरों ने उसकी बाइक को रोका और उस पर हमला कर नकदी की माला लूट ली। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने पत्रकार वार्ता में साफ किया है कि आगे से इस तरह की माला की जानकारी यदि पुलिस को लगी तो पुलिस माला मालिक के ऊपर कार्रवाई करेगी, जिससे ये दिखावे का प्रचलन बंद हो सके। चुहड़पुर थाना चौपान की एक बड़ी लूट की वारदात हुई थी, जिसमें समाज विशेष द्वारा जो माला की रस्म है, उसमें 14.5 लाख की माला है, उसकी लूट की गई थी। पुलिस के द्वारा सारे तकनीकी साक्ष्यों के द्वारा तथा जो हमारी कन्वेंशनल पुलिसिंग होती है, उसके द्वारा हम आज इसमें सफलता हमने हासिल करी है। सीओ साहब भिवाड़ी के निर्देशन में एसएचओ चौपान की तथा पूरे सर्कल की टीम डीएसटी साइबर द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया और इसके बाद आज हमारे पास 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 1 क्रेटा कार और 10.5 लाख रुपए पुलिस द्वारा इसमें बरामद किए गए हैं। आरोपी की प्रोफाइल की बात करें तो किस तरह का प्रोफाइल है, बैकग्राउंड क्या है? जो आरोपी हैं ये करियर क्रिमिनल हैं, पहले भी लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं तथा ये जो माला की रकम थी ये इतनी बड़ी थी कि इसने सभी लोगों का, उस इलाके के सभी लोगों का जो अटेंशन है उसको अपनी तरफ लिया और इस वजह से ये वारदात हुई। इसी के साथ साथ जो लोग इस माला को लेकर जा रहे थे उनके द्वारा किसी प्रकार की सावधानी नहीं बरती गई तथा मोटरसाइकिल पर 14.5 लाख रुपए लेकर जाना अपने आप में हर प्रकार के अपराध को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आरोपियों को कैसे सोर्स लगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी रकम की जो माला उलाई जा रही है? चूँकि माला की रकम इतनी भारी थी तो ये चर्चा का विषय था और जो आरोपी पक्ष थे उनकी रिश्तेदारियाँ उसी गाँव में थी, तो उन्हें पता था कि 1 जून को इतना बड़ा एक जो रकम है ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो उनके द्वारा पूरी तैयारी की गई, देखी की गई। अपने रिश्तेदारों से किराए पर कुछ समय के लिए एक गाड़ी भी, क्रेटा गाड़ी ली गई, उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई, तो पूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या 3 आरोपी के अलावा कोई और भी? इसमें कुल 4 आरोपी हैं, सभी नामजद हैं, 3 गिरफ्तार हैं और 1 की तलाश जारी है, जिसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। 10.5 लाख की रिकवरी कर ली गई है। इसके तरफ बात करें कि जैसे सामने है कि हरियाणा से ये महज मतलब जैसे आप बता रहे हो बगैर किसी सिक्योरिटी के आते हैं यहाँ पे, तो क्या मैसेज आप देंगे कि आगे कोई इनको पनिश वगैरह करने की कार्रवाई या संबंधित अन्य कोई एजेंसी को साथ लेकर इस तरह की कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल इस तरीके की जो भी आप विवाह या शादी में जो रस्में हैं, इसकी कानून रूप से किसी प्रकार की कोई स्वीकार्यता नहीं है। हम तक जो भी सूचना आएगी हमारे द्वारा इस पैसे को सीज़ किया जाएगा तथा संबंधित जो भी एजेंसी है या इनकम टैक्स या और जो भी एजेंसी है उसको हम इसको सीज़ करके पहुंचाएंगे। एक इसमें इनामी इस पर भी 4 मुकदमे दर्ज हैं और 2017 में उसके द्वारा टपुकड़ा में लूट की वारदात की गई थी, उसमें फरार था जिसको आज गिरफ्तार किया गया। तो ये सभी लोग कैरियर क्रिमिनल हैं जो इस तरीके के क्राइम करने की फिराक में हमेशा रेडी रहते हैं और जो इनका सूचना तंत्र मजबूत होता है, तो कृपया करके इस तरीके के आप किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इस तरह के दिखावे, इतनी बड़ी नकदी को बिना किसी सिक्योरिटी के 2 व्हीलर पे लेके जाना ये अपने आप में एक खेद का विषय है तथा पुलिस को इन तरीके की चीज़ों में हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उलझाना, तो मैं जन सामान्य से ये अपेक्षा करूंगी कि वो स्वयं अपनी हर प्रकार की चीज़ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहें तथा सुरक्षित रहें। एक इम्पोर्टेंट चीज़ की प्रथा है, ये है ही इसी प्रकार की। इसमें बड़ी बड़ी रकमें किराए पर ली जाती हैं तथा सिर्फ आपसी विश्वास या छोटे से एक रेफरेंस पे दी जाती हैं। तो ये पूरा ही, इसमें पहले भी हरियाणा में नूह ज़िले में इस तरीके से 2 बार लूट हो चुकी है, उसके बाद भी इस प्रथा का चलना और इतना सार्वजनिक रूप से इसकी स्वीकार्यता होना, इस पर हमारा चाहेंगे कि इस पर रोक लगे। इस घटना के अगर वो सबक नहीं लेते हैं तो फिर कानून अपना कार्य करेगा जिससे कि आगे से घटनाएं ना हो। थैंक यू।